abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपको आशीष प्रदान करें। आने वाले रविवार को हम एमाउस जाने वाले शिष्यों के बारे में सुनेंगे। एमाउस जाने वाले दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर अपने गांव वापस लौट रहे हैं। शायद उनका एक अरमान था कि प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले इस्राएल का उद्धार करेंगे, लेकिन उनका अरमान बिखर गया जब प्रभु यीशु को सूली पर लटका कर मार डाला गया। वे लोग हताश, उदास, निराश होकर यरूशलेम से लौट रहे हैं। और वचन में लिखा है कि वे मलिन थे, उदास थे, व्याकुल थे। हमारी जिंदगी में जब हम लोग सोचते हैं कि हमारा जिंदगी, हमारे जो अरमान सब चकनाचूर हो गया, सब खत्म हो गया, अब कुछ होने वाला नहीं है, उसी जगह से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की आशा हमें प्रभु यीशु देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मरकर फिर से जिंदा हुआ। प्रभु यीशु अपने मृत्यु के द्वारा पुनर्जीवित होने के बाद हमें यह बताया कि मृत्यु के बाद और एक नई जिंदगी की शुरुआत है और एक नया जीवन है। हम मनुष्यों को लगता है कि मृत्यु जीवन का अंत है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन का प्रारंभ है। हालेलुया। धर्म ग्रंथ में लिखा है, कुलोसियों के पत्र में अध्याय 1 वचन संख्या 15 से लेकर 17 में लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। उनके द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी। सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वे समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। प्रभु यीशु, पूरे ब्रह्मांड प्रभु यीशु के हाथ में है। हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारा आने वाला वक्त सब प्रभु यीशु के हाथ में है। उन्होंने इस संसार में आकर हमारे जीवन में
एक नई किरण, एक नई आशा प्रदान की कि मरने के बाद जीवन खत्म नहीं होता है, लेकिन एक जीवन हमारी प्रतीक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु के शिष्य एमाउस अपने गांव लौट रहे थे तो प्रभु यीशु उनके साथ साथ चल रहा था। प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने हमको बुलाया है, उन्होंने हमको चुना है। वो हमें जानता है, वो हमारा साथ देता रहेगा। जब प्रभु यीशु शिष्यों के साथ में चल रहे थे, उस वक्त शिष्य ये समझ नहीं पाए कि उनके साथ चलने वाला, उनका उद्धार करता, जिसको वे छोड़कर यरूशलेम से आ गए थे, वह उनके साथ चल रहा था। वचन में लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 34 वचन 19 में लिखा है, प्रभु कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है ईश्वर उन्हें संभालता है। जब हम जीवन में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हमें लगता है अब कुछ होने वाला नहीं है, वहीं से फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और इस नई जिंदगी की शुरुआत पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मर के फिर से जिंदा हुआ है। जब प्रभु यीशु उनके साथ यात्रा कर रहे थे तो प्रभु यीशु रास्ते में उनको और भी बातों को बताया। उनको ये भी बताया, धर्म ग्रंथ के बारे में नबियों का हवाला दिया, और इस प्रकार उन्होंने बताया कि इस प्रकार मसीह दुख सहकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। हालेलुया, हालेलुया। सांझ हो रही थी, दिन ढल चुका था, वे अपने गांव एमाउस पहुंच गए। प्रभु यीशु आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों के आग्रह करने पर प्रभु यीशु उनके साथ उनके घर में ठहर गए। जब भोजन का वक्त आया तो प्रभु यीशु ने अपने पूज्यवर हाथों में रोटी दी, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उनको शिष्यों को दिया। और उसी वक्त शिष्यों की आंखें खुल गई, वे प्रभु को पहचान गए और प्रभु उनकी आंखों से ओझल हो गया। प्रभु यीशु जिन्होंने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जिन्होंने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जिन्होंने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 33 में कहता है, ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरती है और संसार को जीवन प्रदान करती है। वही प्रभु यीशु जब उन्होंने रोटी तोड़कर शिष्यों को दिया, शिष्यों की आंखें खुल गई, वे लोग प्रभु को पहचान गए और प्रभु उनकी आंखों से ओझल हो गया। प्रभु उनकी आंखों से इसलिए ओझल हो गए क्योंकि जब उन्होंने रोटी को ग्रहण किया जिसे प्रभु ने दिया, प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया तो प्रभु यीशु अब उनके साथ बाहर नहीं बल्कि उनके अंतरात्मा में प्रवेश किया। अब प्रभु यीशु उनके साथ, उनके अंतरात्मा में, उनके भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनके साथ एक हो गए। प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में
अध्याय 15 और वचन 5 में कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जब हम जीवन में टूट जाते हैं, हमें लगता है सब कुछ बिखर गया, तब प्रभु यीशु जिस प्रकार शिष्यों के अंदर में प्रवेश किया, जब वे लोग प्रभु यीशु के जीवन में प्रवेश किया, तब अब वे अकेले नहीं, लेकिन अब वे दो हो गए। अब तक तो वे अकेले चल रहे थे, अकेले प्रभु से बातें कर रहे थे और उनका जीवन अकेला ही था। लेकिन प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद, रोटी को ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु उनके अंतरात्मा में प्रवेश किया और अब वे एक नहीं बल्कि दो हो गए। जब आप दो हो गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब आप अकेले होते हैं तब आप टूट जाते हैं, आप उलझ जाते हैं, दुनिया आपको भटक देता है। लेकिन जिस वक्त यीशु आपके अंतरात्मा में प्रवेश करता है, तब आप एक नहीं बल्कि दो हैं और आप अकेले नहीं। संसार आपको पटक नहीं सकता है और संसार आपको धराशायी नहीं कर सकता है, लेकिन अब प्रभु के साथ अब आप संसार को नहीं कर सकते। आप में ये क्षमता है और आप ऐसा कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण किया, प्रभु यीशु के जीवन में प्रवेश किया, तो उसी क्षण, उसी रात को, उसी घड़ी वे उठ गए और तुरंत यरूशलेम लौट गए ये संदेश देने के लिए प्रभु यीशु जिंदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु जिंदा है। आप अकेले नहीं, अपने प्रभु को अपने जीवन में बुलाइए, प्रभु यीशु को निमंत्रण दीजिए। कब तक आप अकेले चलते रहेंगे? कब तक आप अकेले रहेंगे? प्रभु को निमंत्रण दीजिए अपने जीवन में। जब प्रभु को आप अपने जीवन में उनको निमंत्रण देंगे, प्रभु यीशु आएगा, प्रभु यीशु आएगा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। क्योंकि प्रभु कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में